और वहीं बाखमुट हाथ से जाने की टीम ज़ेलेंस्की को इतनी चुभ रही है कि वो रूस से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और इसके लिए ज़ेलेंस्की ने एक प्लान को भी तैयार कर लिया है। पिछले 48 घंटे में यूक्रेन ने जंग का सबसे भयंकर चैप्टर खोल दिया। रूस में घुसकर यूक्रेनी सैनिक तबाही मचा रहे हैं। बेलगोरोद से लेकर ब्रांस्क तक हमले तेज हो गए हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस सारे खेल के पीछे अमेरिका की साजिश सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में आप समझिए कि आखिर कैसे अमेरिका के इशारे पर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बदले का प्लान एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला, ले लिया बाखमुत का बदला। ज़ेलेंस्की का प्लान बी, बाखमुत के बदले बेलगोरोद। तो क्या ज़ेलेंस्की का प्लान एक्टिव हो चुका है? क्या ज़ेलेंस्की ने प्लान हिरोशिमा पर काम करना शुरू कर दिया है? क्या बेलगोरोद में यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ उसी प्लान का हिस्सा है? इसके अलावा बेलगोरोद के बाद ब्रांस्क में भी रूसी मिलिट्री बेस पर हमला भी क्या इसी प्लान का हिस्सा है? बाखमुत में विजय पताका लहराकर रूस जश्न में डूबा था। इतने में यूक्रेन ने इतना जबरदस्त काउंटर अटैक किया कि क्रेमलिन में खलबली मच गई। हालात ऐसे हो चले हैं कि रूस को बॉर्डर से सटे गांवों को खाली कराना पड़ा है, क्योंकि अंदेशा है कि यूक्रेन अब जमीन और हवा दोनों से अटैक कर सकता है। क्योंकि यूक्रेन को जमीन पर वार करने के लिए विध्वंसक आर्टिलरी मिल चुकी है और आसमान से प्रहार करने के लिए उसके पायलट F-16 और ग्रिपन जैसे फाइटर प्लेन्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ज़ेलेंस्की का बदले का प्लान एक्टिव हो चुका है। इसके सबूत बेलगोरोद से मिले हैं, क्योंकि बेलगोरोद में यूक्रेन ने काउंटर अटैक करके रूस को चौंका दिया है। आपको यूक्रेन के काउंटर अटैक के सबूत दिखाते हैं। सबूत नंबर 1, बेलगोरोद में घुसपैठ करते यूक्रेनी सैनिक। सबूत नंबर 2, बेलगोरोद में इमारतों पर ड्रोन अटैक। सबूत नंबर 3, यूक्रेनी सैनिकों के हमले का वीडियो। सबूत नंबर 4, रूस के पलटवार में मारे गए यूक्रेनी सैनिक। सबूत नंबर 5, यूक्रेनी सैनिकों से जब्त बख्तरबंद वाहन। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने भी बेलगोरोद में जबरदस्त तबाही मचाई है, जिसमें रूस का KA हेलीकॉप्टर मार गिराया और दूसरी कई जगहों पर ताबड़तोड़ हमले करके क्रेमलिन में पिछले 2 दिनों से कोहराम मचा दिया है। ये अलग बात है कि रूस ने बेलगोरोद में हमला करने वाले 70 से ज्यादा यूक्रेनी घुसपैठियों को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की हिमाकत के बाद, रूस के पलटवार के बाद भी यूक्रेन माना नहीं है। बेलगोरोद में अटैक के बाद, ब्रांस्क पर हमला करने के बाद भी उसने इस बात को साबित कर दिया कि यूक्रेन रुकने वाला नहीं। अगर बेलगोरोद में यूक्रेन के घुसपैठियों ने तबाही मचाई है, तो ब्रांस्क के वेयरहाउस को तबाह करके बता दिया है कि रूस को कई हमलों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि यूक्रेन अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। इसका इशारा ज़ेलेंस्की ने हिरोशिमा में दे दिया था, जब उन्होंने बाखमुत में हिरोशिमा जैसी तबाही का ब्यौरा दिया था। और इसी दौरान अमेरिका से हाईटेक वेपन के अलावा F-16 मिलना तय हो गया था। यह सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की की ललकार थी। और उसी का असर है कि अब रूसी कब्जे वाले इलाके में भी यूक्रेन खूब हमले कर रहा है। ये डॉनबास से आई तस्वीरें हैं, जहां आसमान और जमीन दोनों तरफ से यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर हमले किए। रूस को इतना तो अंदाजा था कि बाखमुत फतेह के बाद यूक्रेन पलटवार जरूर करेगा, लेकिन यूक्रेन का हमला इतना जबरदस्त होगा कि वो रूस के अंदर तक घुस जाएंगे। हालात ऐसे हो गए थे, बेलगोरोद में पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर मेजर जनरल लापिन को कमान संभालनी पड़ी और यूक्रेनी घुसपैठियों को खदेड़ना पड़ा। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 48 घंटे तक ऑपरेशन क्लीन चला
जिसमें रूस के 1000 से ज्यादा सैनिकों ने यूक्रेनी फाइटर्स को खदेड़ दिया। 70 से ज्यादा मार गिराए। इस दौरान यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक भी किया गया। साथ ही MLRS से भी हमला किया गया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें 12 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए। इस ऑपरेशन में रूस ने 4 बख्तरबंद वाहन, 5 पिकअप ट्रक भी तहस-नहस किए, जबकि इस दौरान यूक्रेन ने 29 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बेलगोरोद अटैक में अमेरिकी हथियार और अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए युद्धक वाहनों की तस्वीर जारी की है, जिसमें 2 M1224 मैक्स प्रो अमेरिकी व्हीकल, 2 HMMW अमेरिकी वाहन, एक पोलैंड की आर्मर्ड कार AMZ TZIK-2 और एक यूक्रेनी कोबरा कॉम्बैट कार को तबाह कर दिया। यानी ये सीधे तौर पर वो सबूत है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे चुका है और यूक्रेन के सैनिक उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी इस पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन रूस इस पर जबरदस्त पलटवार कर सकता है, क्योंकि नेटो की तरफ से यह बार-बार कहा गया था कि यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों का इस्तेमाल रूस के किसी भी इलाके में हमले के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन रूस की जारी की हुई तस्वीरें नेटो और ज़ेलेंस्की के प्लान हिरोशिमा को बेपर्दा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।